चुनाव की खबरों के बीच में अभी अभी एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर को सुनकर के आप हिल जाएंगे। हमारे बहादुर जाबाज अफसरों की शहादत की खबर। हमारे सेना के 2 अफसर और 2 जवान, उनकी शहादत की खबर निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, हैरानी की बात है कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में खूब शहादत को, सेना को भुनाया जाता रहा है और भुनाया जाता रहेगा। शायद इसको लेकर के खूब राजनीति होती रही है, लेकिन अभी तक जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, करीब 8:15 बजे का समय है, ना तो देश के प्रधानमंत्री, ना देश के गृह मंत्री, ना देश के रक्षा मंत्री और ना मौजूदा सत्ता में बैठी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हमारे जवानों की शहादत के लिए कोई ट्वीट मुझे दिखा है। यह खबर आप देखिए, पहले खबर आई थी 3 जवानों की। पहले लाइव हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, पहले 3 जवानों के 2, जिसमें कैप्टन और एक हवलदार, उसकी शहादत की खबर आई थी। लेकिन अब 4 जवानों के, जिसमें 2 अफसर हैं, उनकी शहादत की खबर है। राजौरी में आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़, सेना के मेजर सहित 4 जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल हैं। ये लाइव हिंदुस्तान की खबर है। और इसके साथ साथ ये आज तक की खबर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में राजौरी में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़, सेना के 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान सेना के 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि भयंकर फायरिंग की जा रही है क्योंकि घटनास्थल पर 2 आतंकी फंसे हुए थे। ये सुबह सुबह जो है वो खबर मिलती है, सेना को बताया जाता है कि कहीं पर राजौरी के अंदर आतंकी फंसे हुए हैं। सेना अपना ऑपरेशन शुरू करती है और उसके बाद में हमारे जवानों की शहादत की खबर सामने आती है। आतंकियों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर के मैं देख रहा हूं, इसको लेकर के आप ये देखिए, ट्वीट कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर इस पर ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने 7:22 पर इस पर ट्वीट कर दिया है। दुखद है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ में है। ये कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ट्वीट किया गया है 7:30 बजे, 7:22 पर। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, करीब 8:15 का समय हो रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश में मौजूदा सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है बीजेपी, उसके आधिकारिक हैंडल से अभी तक किसी ने श्रद्धांजलि के 2 शब्द हमारे जवानों के लिए, हमारे अफसरों के लिए, हमारे जाबाजों के लिए नहीं लिखे हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा। और यहां पर जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, राजस्थान की धरती पर, मैं सीकर में हूं और सीकर से कुछ ही दूरी पर चूरू है। और चूरू की यह तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीछे रैली के मंच पर जवानों की शहादतों की फोटो वहां पर लगी हुई है। ये चूरू की धरती पर नरेंद्र मोदी जी जवानों की फोटो पीछे लगा करके वहां पर रैली को संबोधित कर रहे थे। यह खबर कब की है, जरा खबर के साथ में मैं आपको दिखाता हूं। जनसत्ता की खबर आप देखिए, मंच पर पीएम मोदी के पीछे लगे थे शहीद जवानों के पोस्टर। जाने किस वजह से अलग थी ये जनसभा। ये देखिए, मैं खबर बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चूरू में आज मंगलवार पहुंचे थे। इस जनसभा में एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बातें थी, जिसको पीएम मोदी, जो बड़ी बातें पीएम मोदी की बाकी जनसभाओं से इसको अलग बनाती है। एक ये कि मंगलवार तड़के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी की पहली रैली थी चूरू के अंदर, इसी राजस्थान की धरती जहां पर अभी मैं खड़ा होकर के इस खबर को पढ़ रहा हूं। सीकर जिले में हम लोग मौजूद हैं और सीकर से चूरू की दूरी ज्यादा नहीं है
वहीं चूरू में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में पहली रैली को संबोधित किया था। पीछे मंच पर जवानों की शहादतों की फोटो लगी हुई थी और उनकी तरफ से कहा गया, और दूसरा इस रैली में पीएम मोदी के पीछे पुलवामा में शहीद हुए जवानों के फोटो लगे थे। ये जनसत्ता की खबर है। और इसी रैली के अंदर एक और बड़ी बात है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। इसी रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कविता पढ़ी थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये स्क्रीनशॉट भी आप देखिए। इसी जनसभा में पीएम मोदी ने उस कविता को भी सुनाया जो अक्सर 2024 की जनसभाओं में सुनाया करते थे। पीएम मोदी ने कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी के इसी चूरू की धरती पर, इसी राजस्थान की धरती पर ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दिए गए भाषण के शब्द थे। आगे देखिए, इसमें देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की इसी धरती से कहते हैं। पीएम मोदी ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि देश से बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आपका ये प्रधान सेवक नमन करता है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। लेकिन आज जब मैं ये खबर करीब 8:15 बजे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस खबर के बाद में कर दें, लेकिन मुझे चांस नहीं लगते हैं क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार आपको खबरें दिखा चुका हूं। रजौरी में इससे पहले हमारे जवान शहीद हुए, पुंछ में हमारे जवान शहीद हुए और कई जगह पर हमारे जवान शहीद हुए और मैंने कई बार खबरें की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट आ जाता है, हालांकि वो देरी से आता है वो भी। और अभी भी करीब 8:15 बजे हमारी टीम ने जब चेक किया है तब ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया है, ना देश के गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट आया है, ना रक्षा मंत्री की तरफ से ट्वीट है और ना आज जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है बीजेपी, उसकी तरफ से श्रद्धांजलि का कोई ट्वीट आया है। देश की विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेता इस बारे में ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कब बोलेंगे पता नहीं। लेकिन ये शब्द प्रधानमंत्री कहते थे 2019 में। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जनसत्ता की खबर है। आप गूगल पर जाकर के चेक करिए। 26 फरवरी 2019 की खबर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बाद में एयर स्ट्राइक होती है और एयर स्ट्राइक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचते हैं और राजस्थान के चूरू में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली रैली करते हैं और पहली रैली के अंदर जो है वो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा कि कविता पढ़ करके कहते हैं कि ये प्रधान सेवक आप सबको नमन करता है। लेकिन आज वो प्रधान सेवक क्यों आखिरकार उन जवानों के लिए, हो सकता है कि बाद में कर दें, लेकिन क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या वो परिवार जिनके घरों पर पार्थिव शरीर पहुंचेंगे और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी कुछ समय पहले ही हमारे 3 और अफसर शहीद हुए थे पानीपत से और पंजाब से। हमारे 3 अफसर, इससे पहले भी कैप्टन और कमांडर लेवल के अफसर शहीद हुए थे, उनको लेकर भी ट्वीट नहीं किया गया था। आगे सुनिए प्रधानमंत्री ने उस रैली में क्या कहा था। शहीदों के परिवार का जिक्र किया जनसभा में। पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार का जिक्र किया और कहा कि शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों से OROP को लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को OROP का लाभ मिल चुका है। ये देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं। लेकिन आज उन्हीं देश के प्रधानमंत्री से जनता टकटकी लगा करके उम्मीद कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री आज इस पर कुछ बोलेंगे। और उसके बाद में मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। एक और खबर आप देखिए, NDTV की खबर है। पीएम मोदी ने नहीं तोड़ी आचार संहिता, चुनाव आयोग ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले मामले में क्लीन चिट दे दी। महाराष्ट्र के लातूर में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, एक एक शब्द मैं आपको सुनाऊंगा और उसको लेकर के
जब देश की विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग में शिकायत दी कि प्रधानमंत्री पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने आचार संहिता को नहीं तोड़ा है, कोई उल्लंघन नहीं किया है और उनको क्लीन चिट दे दी थी। अब प्रधानमंत्री के शब्द क्या थे, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। ये वायर की खबर देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में दिया हुआ वो बयान, पूरा एक एक शब्द हूबहू छपा है। क्या है सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के लातूर में खड़े होकर के कहते हैं, क्या आपका पहला वोट उन लोगों को समर्पित हो सकता है जिन्होंने हवाई हमला किया था? मैं पहली बार मतदान करने वालों से कहना चाहता हूं, क्या आपका पहला वोट उन वीर जवानों को समर्पित हो सकता है जिन्होंने पाकिस्तान में हवाई हमला किया था? क्या आपका पहला वोट पुलवामा आतंकी हमले में वीर शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या? एक एक करके बिल्कुल शब्दशः मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के लातूर में दिया वो बयान आपके सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल करके पुलवामा हमले के बाद में जवाबी कार्रवाई के नाम पर देश के मतदाताओं से वोट मांग रहे थे। देश का पहली बार वोट करने वाला व्यक्ति, उसको वोट बीजेपी को देने के लिए कह रहे थे। अब इसमें बीजेपी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी के नेता के तौर पर जब वो कहते हैं तो उनकी भाषण का अपील क्या होगा? क्या वो कांग्रेस के लिए अपील कर रहे थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी अपील कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही तो थी। लेकिन आप देखिए कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन शायद चुनाव आयोग ने इसको बीजेपी के लिए नहीं माना और इसीलिए चुनाव आयोग ने इसको लेकर के क्लीन चिट दे दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, इस मामले में कार्रवाई नहीं बनती है। ये सारी चीजें हैं और इसी राजस्थान पर जब हम लोग खड़े हैं, इसी राजस्थान की धरती पर जब हम लोग खड़े होकर के खबर पढ़ रहे हैं, तो एक खबर मैं आपके सामने और रखता हूं। ये खबर आप देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। पुलवामा शहीद वीरांगनाओं की मांगों पर रार, बीजेपी के प्रदर्शन में पथराव, गिरफ्तारी और तकरार। बीजेपी के नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों की, उनकी वीरांगनाओं को साथ में लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था और उसमें पथराव हो गया था और काफी लंबे समय तक वो खबरें नेशनल मीडिया में चलती रही। और आज जो कुछ हो रहा है, क्या उस पर बीजेपी जवाब दे सकती है? जाहिर तौर पर देश का एक एक व्यक्ति जब ऐसी कोई भी घटना होती है तो सरकार के साथ खड़ा होता है। जाहिर तौर पर एक एक व्यक्ति सेना के साथ खड़ा होता है। जाहिर तौर पर एक एक व्यक्ति वो चाहता है, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, वकील हो, जनता हो, हर व्यक्ति, हर आदमी यही चाहता है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उन आतंकियों को निस्ते नाबूद किया जाए जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। लेकिन क्या असल सवाल उस पर चर्चा होगी? सवाल ये कि जब दावे किए जाते हैं कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई है, तो वो दावे कहां पर है? सवाल ये कि नोटबंदी के बाद 370 को हटाया गया, तब कहा गया कि हमने वहां पर जो आतंकियों का नेटवर्क था उसको ध्वस्त कर दिया है, तो वो कहां पर है? कैसे जो है वो आज हमारे जवानों की शहादत हो रही है और लगातार ये अंतराल पर हो रही है। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी और मैं उनसे कह रहा था, जिक्र हुआ जब बातों ही बातों में, कि अब देश के अंदर कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें नहीं आती है, तब मेरा काउंटर उनसे यही था कि अब उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है और उस तरीके में भी हमको नुकसान क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की अब आर्मी डायरेक्ट उनकी तरफ से गोलाबारी की खबरें अगर बंद हुई है, तो ये खबरें जो आ रही हैं बीच बीच में, फलां जगह पर आतंकियों के छुपे होने की खबर, राजौरी में, पुंछ में, तो वहां पर हमारे जवानों की शहादत की खबर, क्या वो हमें कचोटती नहीं है? पूछिए उन परिवारों से जिनके घरों में शहीद परिवारों से पूछिए जिनके घरों में शहादत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है तो क्या हालत होती है उनकी। वो गांव के लोग आपको बताएंगे, जब किसी जवान का
पार्थिव शरीर, किसी शहीद का पार्थिव शरीर जब उसके गांव में आता है तो जो जो गांव बीच में पड़ता है उन गांव वालों को पता चलता है कि फला कोई जवान शहीद हुआ है, उसका पार्थिव शरीर उसके घर आ रहा है, उसकी गाड़ी लेकर के आ रही है, तो सारे गांव वाले लाइन लगा करके सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। 100 50 गांव वाले वो इकट्ठा हो जाते हैं, सड़कों पर खड़े होकर के सलामी देते हैं उस गुजरते हुए ट्रक को जिसके अंदर पार्थिव शरीर रखा होता है हमारे शहीद जवान का। और आज देखिए किस तरह की राजनीति हो गई है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। एक चीज इसमें और है जो समझने वाली है। अब इस घटना के बाद में जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद में कितने सवाल पूछे जाएंगे, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से कितने सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार ऐसी घटनाएं कब बंद होंगी, कब हमारे जवानों की शहादत रुकेगी। ये सवाल उन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से कितने पूछे जाएंगे, इस बात को देखिए। और अगर परसों यहां पर वोटिंग है और वोटिंग के समय पर या वोटिंग से समय से पहले उन आतंकियों को अगर वहां से घसीटते हुए निकाला जाएगा तो वो खबरें कितनी चलेंगी। दोनों खबरों को आप ध्यान से देखिए। आतंकियों को घसीट करके मार करके वहां से निकाला जाए, वो खबरें जरूरी हैं, लेकिन उस खबर में हम ये खबर ना भूल जाएं कि हमारे जवानों की शहादत क्यों हो रही है। यह सबसे बड़ी बात है। असली मुद्दे को पकड़ करके बैठे रहिए। उन आतंकियों को मार दिया जाए, उनके वहां पर उनको घसीट करके निकाला जाए, अच्छी बात है। जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे जवानों की शहादत क्यों हो रही है, लगातार ये खबरें क्यों आ रही है, इस पर मूल सवाल कौन कितना पूछ रहा है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। और उसको कितना भुलाया जाएगा और इसको अब कितनी चुप्पी के साथ में, शांति के साथ में, सन्नाटे के साथ में इस सवाल को, मूल सवाल को समय के साथ धीरे धीरे जो है वो ठंडा कर दिया जाएगा। इन सब चीजों पर एक एक करके बारीकी से ध्यान दीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को सही बात, जरूरी बात वो जरूर पता चले। धन्यवाद।